अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे इंग्लिश में कि हमें पता नहीं होता कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। अगर पता होता है तो हमें इसको इस्तेमाल करना नहीं आता। स्पेशली आप द जो होते हैं उसके यूजेस जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, तो उसको इस्तेमाल करना नहीं आता। तो वहाँ पे हम आज उसको स्टेप बाय स्टेप इसके रूल्स पढ़ेंगे और उसको समझेंगे हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आज देखते हैं यहाँ पे डेफिनाइट आर्टिकल्स और इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। दो आर्टिकल्स होते हैं, एक डेफिनाइट्स होते हैं और एक इनडेफिनाइट होते हैं। तो आज हम देखेंगे तो टोटल कितने आर्टिकल्स होते हैं। देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर। यहाँ पे 3 आर्टिकल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, दे, आर, अ, एन और द। यहाँ पे 3 आर्टिकल्स बोलते हैं। कोई कोई ऐसे बोलता है कि यहाँ पर 2 आर्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल और अ और एन को एक ही आर्टिकल माना जाता है और द को इसको सेपरेट माना जाता है। इसे कोई कहता है कि भाई 2 आर्टिकल्स होते हैं, और कोई अलग अलग सबको बताता है कि अ एक अलग आर्टिकल है, एन एक अलग आर्टिकल है और द एक अलग आर्टिकल है, तो उनको 3 बोलते हैं। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी कि आपको कोई बोले कि 2 आर्टिकल हैं, तो आप यही समझें कि अ और एन को एक ही आर्टिकल वो मानता है, क्योंकि दोनों में से कोई एक यूज़ होगा। इसके बाद क्योंकि दोनों की मीनिंग भी एक ही है, मीन्स एक होना से, तो उसको एक ही आर्टिकल माना जाता है। यहाँ द इसको कहते हैं, सेपरेट कहते हैं कि दूसरा आर्टिकल हमारा द होता है। तो ये आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 3 आर्टिकल से, एक अ होता है, दूसरा एन होता है, तीसरा द होता है। बहुत सारी किताबों में इसको सिर्फ 2 आर्टिकल्स कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे 2 आर्टिकल्स हैं। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूज़ ऑफ अ और एन हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अ को और एन को हम इस दोनों को इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। अ इज़ यूज फॉर द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड बिगिनस। जब लेटर पहला स्टार्ट होता है तो हम क्यों वहाँ पे अ यूज़ करते हैं विद अ कॉन्स्टेंट साउंड। कॉन्स्टेंट साउंड के साथ याद रखें, वो एक वोवल साउंड होता है, एक कॉन्स्टेंट साउंड होता है। कॉन्स्टेंट साउंड कौन क्या होते हैं, कौन से होते हैं। काफ का, ब का, सीन का, जीम का, दाल, ये कॉन्स्टेंट साउंड्स होते हैं। और वोवल साउंड्स वो होते हैं जो अलफ मध्या से, हमजा से, अलफ से स्टार्ट होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वोवल साउंड होते हैं। जैसे कि वन होता है, अलफ से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी वाव से स्टार्ट हो रहे, तो वाव से स्टार्ट होने वाले जो होते हैं वो क्या है, कॉन्स्टेंट साउंड है। काफ है, जीम है, बे है, तो ये क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट साउंड होते हैं। जो अलफ से, अलमंदिया से स्टार्ट होने वाले होते हैं। एलिफेंट ए से स्टार्ट हो रहा है, एलिफेंट किससे स्टार्ट है, ए से स्टार्ट हो रहा है। और अगर हम सिंधी में या उर्दू में इसको ट्रांसलेट करते हैं तो वहाँ से अलफ स्टार्ट होता है, अलफ से स्टार्ट हो रहा है। तो अलफ से और अलमंदिया से स्टार्ट होने वाले वोवल साउंड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे वहाँ पे लगाएंगे जो कॉन्स्टेंट साउंड होंगे, जैसे कि अ कार, अ बॉय, ये हमारे क्या, अ कार हो गया, अ बॉय हो गया, ये क्या हमारे कॉन्स्टेंट साउंड है। इसके अलावा अ काओ, अ बॉल, ये हमारे कॉन्स्टेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे हम अ लगा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे वोवल्स आ गया, फॉर एग्जाम्पल वोवल्स आता है, वोवल्स आता भी नहीं, जैसे एच हो गया, एच क्या हमारा वोवल नहीं है, मगर वहाँ पे हम अगर इसका अलिफ का आवाज़ आ रहा है तो हम वहाँ पे एन लगाएंगे। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या होता है, जैसे ऑनेस्ट ये वर्ड है, ऑनेस्ट मीन्स के ये ऑनेस्ट वर्ड है। ऑनेस्ट की मतलब के है एक ईमानदार है, ईमानदार के यहाँ पे कॉन्स्टेंट साउंड यूज़ हो रहा है। ऑनेस्ट अब हम लिखेंगे तो अलफ से लिखेंगे, अलफ से लिखेंगे तो हम वहाँ पे एन यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे वोवल्स नहीं है, वोवल्स होता है अ, ए, आई, यू, ओ, ये वोवल्स होते हैं, मगर यहाँ पर हम एच लगा रहे हैं, फिर भी हम इसके साथ एन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे और जो साउंड होता है वो क्या है, वोवल्स का दे रहा है, ऑनेस्ट दे रहा है। तो ये तो खुद क्या है, एच क्या हमारा कॉन्स्टेंट है, मगर एच तो खुद कॉन्स्टेंट है, मगर हम जब लफ्ज़ पढ़ते हैं तो उसका अलफ का साउंड आ रहा है तो हम वहाँ पे एन यूज़ करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे वोवल्स का साउंड, वोवल्स तो आते हैं मगर साउंड वोवल्स नहीं होता। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्या है, एक वर्ड है जो हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे यू क्या है, हमारा वोवल है, मगर यहाँ पे यू वोवल है, मगर यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं तो ये की आवाज़ निकलती है, यूनिवर्सिटी, ये की आवाज़ निकली है, तो मतलब कि यहाँ पे जो साउंड है वो ये का है, कांस्टेंट साउंड है। कांस्टेंट साउंड है तो हम यहाँ पे अ लगाएंगे, अ यूनिवर्सिटी होगा, एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा। बच्चों को ऐसे समझाया जाता है कि जहाँ पे वोवल्स आ जाता है पहले तो वहाँ पे हम एन लगाएंगे, और जहाँ पे हम वोवल्स नहीं आता है तो वहाँ पे
आ लगाएंगे, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जो वोवल का साउंड आ जाता है, वोवल्स वाला साउंड, जैसे अलिफ का, अलमंदिया का, हमजा का ये साउंड है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एन लगाएंगे। अगर अलिफ का, अलमदिया का साउंड नहीं आता, जीम, बे, ते, सीम इस तरह का साउंड आता है, तो वो कॉन्सनेंट साउंड होते हैं। कॉन्सनेंट साउंड के साथ हम क्या लगाते हैं, आ लगाते हैं। ये याद रखें, ये बड़ी यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है बहुत आसान है, मगर थोड़ा बहुत समझने की चीज़ होती है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। अब यहाँ पे भी दूसरी जो हम एन की बात कर रहे हैं वो भी इसी तरीके से होता है। यहाँ पे दोनों को मैंने अब समझा दिया कि किस तरह से यूज़ करें। एन है इज यूज द फर्स्ट लेटर ऑफ द बिगिन विद द वोवल साउंड के साथ, जैसे कि एन एज एन एग, एग क्या है, अलिफ से स्टार्ट हो रहा है। एन आइसक्रीम अलिफ अलमंदिया से स्टार्ट हो रही है। एन ईगल क्या है, वो भी अलिफ से इस्तेमाल हो रहा है। एन ऑरेंज, ओ हमारा ये क्या हमारा ये हमारा कॉन्सनेंट होता है ओ। अब ओ हम लिखेंगे तो वो भी क्या है, अलिफ से स्टार्ट होने वाला है। तो हम यहाँ पे जो अलिफ से, अलमंदिया से, हमजा से स्टार्ट वाला साउंड होगा, जब हम पढ़ते हैं जो साउंड निकलता है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन, बाकी जगह पे हम यूज़ करेंगे अ। ये बात आप क्लियर कर लें तो अच्छी बात है, ताकि आपको अ और एन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपको उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब साउंड वॉवेल्स का हो तो वहाँ पे एन लगेगा, अगर साउंड्स कॉन्सनेंट हो वहाँ पे अ लगेगा। ये बात क्लियर कर दें, बाकी इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों का ये फ़र्क है, बस अ कहाँ पे लगाना है और एन कहाँ पे लगाना है। If you use sounds a and n is used as an umbrella, जहाँ पे यह एग्जांपल दे रहा है कि भाई साउंड अगर u का होता है मगर वो साउंड किस चीज़ का दे रहा है, अलिफ का दे रहा है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, एन लगाएंगे। अम्ब्रेला देखो यहाँ पे अम्ब्रेला इस तरह से लिखा हुआ है, मगर हम जब पढ़ते हैं तो ये इस तरह से पढ़ते हैं अम्ब्रेला, तो वो पे क्या है, यू का साउंड नहीं दे रहा। जैसे यूनिवर्सिटी का साउंड दे रहा था यू का, यूनिवर्सिटी, मगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी यू का साउंड नहीं दे रहा, मगर यहाँ पे हम अलिफ का साउंड लेके आ रहे हैं, इसलिए वहां पे हमने एन लगाया है। अब हम देखते हैं इसको यूज ऑफ द। हम द जो डेफिनेट आर्टिकल से हमारा जो द है, इसके कानून्स देखते हैं, हम इसको किस तरह से यूज़ करने हैं। इनको समझना थोड़ा डीप होता है, बड़ा होते हैं, इसके कानून्स बहुत होते हैं, तो उनको अब यहाँ पे समझना चाहिए कि यहाँ पे किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिक थिंग्स के लिए वो इस्तेमाल होते हैं। द जो होता है यूनिक थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि द सन। यूनिक मतलब कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, नेचुरल क्या है, एक यूनिक है, एक यूनिक है, इन जैसा कोई और चीज़ नहीं है, सूरज की तरह और कोई नहीं है। द अर्थ है, द मून हो गया, ये क्या हमारा, द स्काई हो गया, स्काई की तरह दूसरा कोई स्काई आसमान नहीं है, द अर्थ हो गया। तो ये क्या है, ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, ये एक यूनिक चीज़ है, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। मतलब द सन हो गया, द मून, द स्काई, द अर्थ, इनके आगे पहले द लगेगा, इसके बाद ही वो स्टार्ट होंगे, क्योंकि ये एक यूनिक चीज़ है। यहाँ पे हम द लगाएंगे, ये याद रखें। और द सी, जैसे यहाँ पे समंदर है, तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यूनिक चीज़ें वहाँ पे ये लगाएंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए भी यूज़ होता है। ये याद रखें, जब हम यूज़ करते हैं द, तो वो हम पर्टिकुलर चीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे द गर्ल इन द ब्लू, हम उस गर्ल की बात कर रहे हैं, उस लड़की की बात कर रहे हैं जो ब्लू कलर में। बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई हैं, मगर हम सिर्फ उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जो ब्लू कलर में है, से जिसने कपड़े ब्लू कलर पहने हुए हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि लड़कियां तो बहुत सारी हैं, मगर एक ख़ास लड़की के बारे में, एक ख़ास इंसान, एक ख़ास शख्स के बारे में बताया जा रहा है। या कोई एक ख़ास चीज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है, या थिंग्स होगी, या तो अ पर्सन होगा, कोई ख़ास पर्टिकुलर होगा। द हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ये चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। एक घर है हमारा, एक घर है, उनके बारे में बात की जा रही है जो गली के बिल्कुल लास्ट में है, आखिर में। गली में तो बहुत सारे ऐसे घर भी हैं, मौजूद हैं, मगर यहाँ पे उस घर की बात की जा रही है जो बिल्कुल लास्ट में है। द हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, वो घर जिसके बारे में बात की जा रही है जो घर को बिल्कुल लास्ट में है गली के अंदर, वो मेरा क्या है, वो मेरा घर है। बाकी दूसरे घर जो हैं वो हमारे घर नहीं है। हम एक ख़ास चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि एक ख़ास चीज़ या ख़ास शख्स के बारे में बताया जाता है। मैं उस ख़ास घर की बात कर रहा हूँ जो गली के कोने में लास्ट में है, सही है।
तो ये एक खास चीज़ के लिए हो गया। अब आते हैं दूसरा यूजेस देखते हैं हम क्या करते हैं। नीचे आते हैं, नीचे अब कहते हैं यहाँ पीपल और थिंग्स मेंशन फॉर द सेकेंड टाइम। अगर एक ही जुमले में 2 बार एक चीज़ के बारे में बात की जाए तो वहाँ पे हम द लगाएंगे। जैसे कि रिपीटेशन होती है, एक नाम मैंने ले लिया फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उस चीज़ के, उस जुमले में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ दूसरे जुमले में, तो वहाँ पे द लगेगा। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आई सा एन एलिफेंट। अब एलिफेंट मैंने यहाँ पे एक बात की, भाई एलिफेंट के बारे में मैंने एक बार बात कर ली कि मैंने एलिफेंट देखा। अब दोबारा उसी एलिफेंट के बारे में बता रहा हूँ, फिर वहाँ पे जब दोबारा मेंशन किया करूँगा तो हम वहाँ पे द लगाएंगे। आई सा एन एलिफेंट, द एलिफेंट वाज इन द जू। वो एलिफेंट क्या था, जू में था। पहले बार मैंने कहा मैंने एलिफेंट देखा, मगर वो एलिफेंट कहाँ पे था, जू में था। मतलब 2 बार बात हुई है कि यहाँ पे एलिफेंट की, तो एक बार मैंने ए लगा दिया एलिफेंट के बारे में, दूसरी बार जब बात करूँगा तो वहाँ पे मैं द लगाऊंगा। ये याद रखें, जब रिपीटेशन ऑफ नेम आता है या रिपीटेशन ऑफ एनी थिंग्स आती हैं, जब दोबारा उसके बारे में बात की जाए तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। दूसरा है पर्सन और थिंग्स अंडरस्टूड फ्रॉम द कंटेंट्स। वो वहाँ पे हम द लगाते हैं जहाँ पे चीज़ें क्या होती है, अंडरस्टूड होती है। मैं कह रहा हूँ कि इन द बाथरूम, ऑन द टेबल, इन द गार्डन। ये क्या है, अंडरस्टूड बात होती है कि मैं कह रहा हूँ कि मेरी अम्मी किचन में, ठीक है, माई मदर इज इन द किचन। अब सबको पता है मैं कौन से किचन की बात कर रहा हूँ। ये क्या है, अंडरस्टूड बात होती है कि हमारे घर में एक ही किचन है और वहाँ पे अम्मी पका रही है, खाना पका रही है, तो वहाँ पे एक अंडरस्टूड बात होती है कि भाई मैं किस किचन की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा, द लगाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई माई ब्रदर इन द बाथरूम, सो मेरा भाई बाथरूम में है, तो बाथरूम अब मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसको पता होगा ये कौन से बाथरूम की बात कर रहे हैं, तो उनको पता होगा, मुझे भी पता है मैं कौन से बाथरूम की बात कर रहा हूँ, और जो सुनने वाला होगा उसको भी पता होता है कि भाई कौन से बाथरूम की बात हो रही है। तो ये बीच में क्या एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमारे बीच में कि ये किस बाथरूम की बात हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, द लगाएंगे। जैसे यहाँ पे ऑन द टेबल, कोई चीज़ टेबल पे रखी है तो मैं कहता हूँ कि भाई ये चीज़ टेबल पर है, ऑन द टेबल है, तो वहाँ मैं उनको, जिसको मैं बता रहा हूँ तो उनको भी पता होगा कि ये किस टेबल की बात कर रहा है, तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, द लगाएंगे। और इन द गार्डन, मेरा बच्चा गार्डन में खेल रहा है, माई चाइल्ड इज प्लेइंग द गार्डन। ओके, मेरा बच्चा गार्डन में खेला। अब मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं उसके अब्बू से बात कर रहा हूँ, या मैं उसके अम्मी से बात कर रहा हूँ, या उसकी सिस्टर से बात कर रहा हूँ, कोई भी बंदा किसी से बात कर रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर खास क्या होती है, गार्डन की बात कर रहा हूँ, जो मुझे भी पता है कौन से गार्डन में वो खेलना जाता है और उनको भी पता है कि ये कौन से गार्डन में खेलने जाता है। तो वहाँ पे हमें क्या होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमारे कौन सा गार्डन है साइड में जहाँ पे वो खेलने जाते हैं। तो यहाँ पे इन द गार्डन हो गया, इसलिए यहाँ पे हम क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग की बात होगी। अब आता है नाउन्स रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास। जो एक नाउन होता है जो पूरे के क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि द कंप्यूटर इज यूजफुल मशीन, सारे कंप्यूटर को क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मशीन है, यूजफुल है। सब कंप्यूटर को, एक खास कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारे कंप्यूटर सारे यूजफुल होते हैं। ज़ाहिर कौन से भी कंप्यूटर उठा लो, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कौन से भी जनरेशन का उठा लो, वो क्या है, यूजफुल होता है, फ़ायदेमंद होता है। द रोज इज़ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब रोज़ जो होते हैं, गुलाब जो होता है, वो सारे क्या है, खूबसूरत। मैं एक खास गुलाब की बात नहीं कर रहा, पूरी क्लास है ये। सर जो भी गार्डन में रोज़ होते हैं, गुलाब होते हैं, फूल होते हैं, तो वो क्या होते हैं, खूबसूरत होते हैं। ऐसे खास गुलाब की बात नहीं कर रहा, बल्कि जो भी फूल होते हैं वो क्या है, खूबसूरत होते। तो ये क्लास हो गई। जैसे फर्नीचर हो गया ना, फर्नीचर में सब क्या हो गया, सब चीज़ें आ जाती है, ये क्लास है, मतलब कि एक ग्रुप है। तो यहाँ पे क्लास की बात की जा रही है। कंप्यूटर, सब कंप्यूटर की बात हो रही है, रोज़ फ्लावर है तो सब फ्लावर की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। अब आते हैं नीचे, नेम ऑफ रिवर्स, गल्फ, सीज, ओशियंस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, माउंटेन्स, रेंजेस, इन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। जैसे द नील एक क्या है, हमारा रिवर है। द स्यूजन कैनाल है। द स्पेसिफिक ओशियन, ये ओशियन का नाम है। द एवरेस्ट के माउंटेन का नाम है जो नेपाल में है, फर्स्ट पहले दुनिया का पहले चोटी नंबर है। द पर्शियन गल्फ है। द हिमालयास एक रेंज है।
सही है, जो K2 को करती है। द ब्लैक सी है, द इंडियन से, ये क्या है, सारे समंदर, ओशियन, सीज, गल्फ, रिवर्स, इन सब के नाम जो आएंगे, जब नाम आएंगे तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे, द। तो वहाँ पे द नील आ गया, द स्वीज कैनाल आ गया, द स्पेसिफिक ओशन हो गया, द एवरेस्ट हो गया, द पर्शियन गल्फ हो गया, द हिमालयास, द ब्लैक सी, द एंडेंस, सबके साथ हमने द लगाया हुआ है, ताकि हमें पता चले कि ये एक ओशन का नाम है, गल्फ का नाम है, किसी चीज़ का नाम है। तो ये चीज़ें वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। एक ख़ास चीज़ है, एक नेचुरल चीज़ की एक ख़ास चीज़ है। अब नीचे आते हैं, और सब द नेम्स ऑफ नेशनलिटीज़, कम्युनिटीज़, इवेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, सब के साथ हम द लगाएंगे। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारी जो होती है, मुस्लिम लीग है, उसके साथ मैंने द लगाया है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, पीपल्स पार्टी हो गई, तहरीक इंसाफ हो गई, ये सारी क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे लगाएंगे, द लगाएंगे। द मुस्लिम्स, मुसलमान होते हैं, कम्युनिटी है। द हिंदूज़ एक कम्युनिटी है, भाई के मुसलमानों की कम्युनिटी है, हिंदूज़ की कम्युनिटी है। द क्रिश्चियंस, तो क्रिश्चियन की कम्युनिटी, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। द चाइनीज़ क्या है, नेशनलिटीज़ बता रहे हैं कि भाई चाइनीज़ है, द चाइनीज़ फूड, द चाइनीज़ पीपल, से लोगों के बारे में बता रहे हैं कि भाई ये चाइना का लोग हैं, ये चाइना के लोग हैं, ये पाकिस्तानी लोग हैं, ये इंडियन लोग हैं। से इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज़, हम उसकी नेशनलिटी बता रहे हैं, तो ये कौन से मुल्क से वाबस्ता रखते हैं, बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे भी हम द लगाएंगे। द बिग बैंग, ये एक इवेंट है, एक इवेंट है जहाँ पे एक बहुत साल पहले के एक धमाका हुआ था, जिससे ये हमारी धरती बनी थी, ज़मीन बनी थी, आसमान वगैरह। ये एक बिग बैंग थ्योरी है जो आपने पढ़ी होगी साइंस में, अगर किसी ने साइंस पढ़ा होगा। तो ये वहाँ पे एक इवेंट का बता रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। आगे नीचे आते हैं, नेम ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन, हॉली बुक्स, मूवीज़, प्लेस, होटल्स, इन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द डॉन एक न्यूज़पेपर है जो हमारा है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है। डॉन आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर जो इंग्लिश में कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फाउंडर है इसके, जो हमारा न्यूज़पेपर है, वो उनके साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। द टाइम्स हमारा क्या है, एक मैगज़ीन का नाम है, तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं। द कुरान होली बुक है, तो ज़रूरी नहीं है कि कुरान पाक की एक होली बुक है। जिस मज़हब की होली बुक्स होती हैं, जैसे कि हिंदूज़ की गीता हो गई, इसके अलावा क्रिश्चियन के लिए बाइबल हो गया, इसके अलावा द कुरान जो है हमारा मुसलमानों के लिए कुरान हो गया, तो उन सब के लिए क्या ये अलग अलग होली बुक्स हैं। तो उन सब होली बुक्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, द लगाएंगे। ज़रूरी नहीं एक सिर्फ बाइबल के लगेगा, या हिंदूज़ के लिए जो बुक होती है वो लगेगी, जो या मुसलमानों की एक बुक है उनके साथ लगेगी। जो भी हमारे यहाँ पे होली बुक्स मानी जाती हैं कि ये एक पाक किताब है, तो वहाँ पे उसके साथ हम द लगाएंगे। द शेरेटन होटल एक बड़ी होटल है, शेरेटन पाकिस्तान में, उनके साथ हम द लगाएंगे। ऐसे ही हम इंडिया में बहुत सारी बड़ी होटल हैं, तो उन जो बड़ी होटल होगी नाम के साथ वहाँ पे क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ये याद रखें। बिफोर द ऑर्डिनरी नंबर्स, हम ऑर्डिनरी नंबर के साथ भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे कि ये थोड़ा बड़ा कर दें ताकि समझ में आ जाए। ऑर्डिनरी नंबर के साथ भी हम द लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है कि द फर्स्ट हो गया, इसके अलावा द फर्स्ट, द सेकंड, द लास्ट, से इस तरह से जो नंबर्स होते हैं, लास्ट हो गया, पहला हो गया, आखिर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, द थर्ड, द फोर्थ, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ऑर्डिनरी नंबर्स, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ये याद रखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, इस तरह के जो नंबर होते हैं उनके साथ द आएगा पहले। इसके बाद बिफोर द नेम ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिससे हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट उसको कहते हैं जो आला होते हैं, जिससे हम गाना बजा सकते हैं, म्यूज़िक बजा सकते हैं, बना सकते हैं, उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। जैसे गिटार हो गया, गिटार से हम क्या करते हैं, म्यूज़िक वगैरह बनाते हैं। और द पियानो हमारा जो बजाते हैं उनके साथ भी हम द लगाते हैं। पियानो हो गया, गिटार हो गया, इसके अलावा हमारा डोल हो गया, बांसुरी हो गई, तो फ्लूट हो गया। तो इस तरह के जो आइटम्स हैं जो म्यूज़िक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो म्यूज़िकल में यूज़ होते हैं, जो म्यूज़िक बनाने में इस्तेमाल होते हैं, उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। ये एग्जांपल्स हैं, द गिटार, द पियानो। तो ये याद रखें, गिटार, पियानो, बांसुरी, जो फ्लूट हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो म्यूज़िक में इस्तेमाल होगी, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव डिग्रीज होती है जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है, जैसे कि एक हो गया गुड,
अच्छा, एक हो गया बेटर, उससे अच्छा, एक हो गया सबसे अच्छा, बेस्ट। तो द बेस्ट होगा ना, तो बेस्ट के साथ हम द लगाएंगे। जैसे यहाँ पे लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सबसे बड़ा, द बिगेस्ट, द लार्जर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द मोस्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। एक मोर हो गया, से मोर हो गया, इसके बाद मोस्ट हो गया। ये क्या है हमारे, मोस्ट क्या है, एक क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसके साथ हम द लगाएंगे। मोस्ट हो गया, लार्जेस्ट हो गया, बिगेस्ट हो गया। इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं जो सुपरलेटिव डिग्रीज कहलाती हैं, उनके साथ हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। इसके बाद बिफोर डबल कंपेरेटिव, जब हम डबल एक चीज़ से कंपेयर कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी हम द लगाएंगे। जैसे द मोर यू रीड द मोर यू लर्न, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। अब हम कंपेयर करेंगे, भाई जितना पढ़ेगा उतना ही सीखेगा, जितना थोड़ा पढ़ेगा तो थोड़ा कम सीखेगा, थोड़ा ज़्यादा पढ़ेगा तो थोड़ा और ज़्यादा सीखेगा। तो हम कंपेयर कर रहे हैं, द मोर यू रीड, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना आप ज़्यादा सीखोगे। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है, द हायर यू गो, जितना आप ऊंचाई पे जाओगे, द कूलर इट इज़, उतनी ज़्यादा ठंड होगी। जैसे हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं वहाँ पे ज़्यादा ठंडी हवा हमें मिलती है। तो हम कहते हैं ना, जितना ज़्यादा ऊंचाई पे जाओगे तो उतनी ज़्यादा आपको ठंड मिलेगी। तो द हायर यू गो द कूलर इट इज़, वहाँ पे उतनी ज़्यादा ठंड होगी। तो ये कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर, दो जुमलों में कंपेरिजन होगी तो वहाँ पे हम दोनों में द लगाएंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन, शिप्स और इटीजी, ये ट्रेन के साथ बड़ी बड़ी ट्रेन्स हो गई, बड़ी बड़ी शिप्स हो गई, बड़े बड़े चीज़ें होगी, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, द लगाएंगे। जैसे द टाइटैनिक, टाइटैनिक आप सबने सुना होगा, एक बड़ी शिप थी जो टूट गई थी अमेरिकन में। इसकी एक फिल्म भी है, जिसने नहीं देखी तो देख ले, अच्छी फिल्म है। तो वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कितनी बड़ी शिप थी वो। तो द टाइटैनिक, टाइटैनिक एक शिप का नाम है। द तेग्जाम, तेग्जाम एक ट्रेन का नाम है। तो इनके ट्रेन के साथ, शिप के साथ, इन बड़ी चीज़ों के साथ हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। और दूसरा आ गया विथ सम एडजेक्टिव टू मेक नाउन्स यूज इन प्लूरल, हम उनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं प्लूरल के सेंस में, मगर उनको क्या करते हैं, सम एडजेक्टिव टू मेक नाउन्स, उनको हम क्या बनाते हैं, नाउन बनाते हैं। एडजेक्टिव है, जैसे अमीर हो गया, अमीर एक एडजेक्टिव है। फिर कहते हैं अमीरी, अमीरी से जैसे होता है गरीब, क्या है, एक एडजेक्टिव है। फिर कहते हैं गरीबी, गरीबी एक नाउन है। गरीब एक एडजेक्टिव है और गरीबी क्या है, एक नाउन है। तो यहीं पे, यहाँ पे भी शो रहा है द रिच, अमीर लोग, सही है। अमीर क्या, अमीर, अमीर बंदे, अमीर एक एडजेक्टिव नाउन हो गया। द इंजर्ड, द यंग, एक होता है जवानी, द जवान हो गया, जवान, जवान क्या है, एक एडजेक्टिव है। मैंने एक जवान लड़का देखा है, एक उसका लड़के के बारे में बता रहा हूँ कि ये एक जवान है, तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया। मगर हम कहते हैं कि जवानी बहुत खूबसूरत होती है, तो जवानी क्या हो गया, एक नाउन हो गया कि जवानी, द यंग थिंग इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल। सो हम जवानी जो हो गया वो क्या हो गया, एक एडजेक्टिव के सूरत में हम, एक नाउन की सूरत में हम यूज़ करें तो हम वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है बिफोर द डायरेक्शन, डायरेक्शन होती है जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इस तरह की जो डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, 4 डायरेक्शन होंगे। जो भी जितनी भी डायरेक्शन होती हैं हम जो बोलते हैं, उन डायरेक्शन के साथ हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जहाँ पे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, इन द ईस्ट टू द वेस्ट, तो ये हमारा ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये हमारी डायरेक्शन है, तो उनके साथ भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो आज यहाँ पे आपने समझ लिया होगा कि हम आर्टिकल्स में द कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमने डेफिनाइट आर्टिकल्स जो हमारा है द, और इनडेफिनाइट आर्टिकल्स होता है इन और हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा और आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है, मतलब कि कोई चीज़ें समझ में नहीं आई होती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझते होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जल्द अपलोड करूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।